श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् ओम त्वमेव साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदि शक्ति माँ, आप हम सभी को कुछ दिनों से एकादश रुद्र का ज्ञान प्रदान कर रहे हो श्री माता जी। आपका अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। श्री माता जी, आज उर्वरित एकादश रुद्र की जो वाणी है, यह वाणी आप हम सभी को आत्मसात करवा दीजिए। इस वाणी के माध्यम से जो ज्ञान आप हमें देना चाहते हो, वह ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी, अनंत कृपा करो परमेश्वरी। क्षमा क्षमा क्षमा। जो ज्ञान आप हमें प्रदान करना चाहते हो माँ, वह ज्ञान हमारी आचरण में, हमारी व्यवहार में, हमारी कण कण में कार्यान्वित करा दीजिए श्री माता जी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। थोड़ा सा बैक में जाते हैं, कल की वाणी के ऊपर थोड़ा सा चित्त डालते हैं, उसके पश्चात उर्वरित वाणी को आगे बढ़ाएंगे। कल हम सभी ने एकादश रुद्र की शक्तियाँ कहाँ पर है और वह कहाँ से कार्य करती है, यह जाना था। एकादश रुद्र की शक्तियाँ जो है, यह हमारे नाभि के अंदर है, भवसागर जिसे बोलते हैं। यह इसके अंदर हमारी एकादश रुद्र की शक्तियाँ है, पर इनका स्थान कहाँ है? हमारी कपाल भाग के ऊपर, जहाँ हमारे बाल शुरू होते हैं, यहाँ पर इनका स्थान कार्य है। जो भी कार्य करते हैं, कपाल भाग से ऊपर जो स्थान है, यहाँ से इनका कार्य होता है। अब नाभि चक्र तक के हम सभी ने गुण भी आत्मसात किए थे पूर्वकालीन चर्चाओं में। मूलाधार, स्वादिष्टान और नाभि। आत्म परीक्षण कार्य के चलते हुए नाभि चक्र तक सीमा ने अनंत गुण बताए हैं, पर हृदय चक्र की जो चर्चाएं चल रही है, उसके ऊपर सिर्फ सीमा ने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। जो
मूलाधार से नाभि चक्र के गुण है, वही गुण हमारे हृदय के, कोई विशुद्धि के, कोई आज्ञा के बने हुए हैं। ये हम सभी ने ध्यान में लिया है। नाभि चक्र में हमारे एकादश रुद्र हैं, 11 गुरु हैं, साथ में 3 स्वरूप की लक्ष्मियां भी विराजित है। ये जो छोटा सा ब्रह्मांड हमारा दिखता है, लघु ब्रह्मांड के अंदर इतनी शक्तियां हैं। नाभि चक्र जब असंतुलित हो जाता है, फिर चाहे वो दाएं साइड की रहो चाहे बाएं साइड की रहो, जब असंतुलित होता है तो वो धीरे 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 अपने को कष्ट के रूप में परिवर्तित होता चला जाता है। यहाँ तक कि कल और एक बात हम सभी ने आत्मसात की थी, जितने भी भयानक दृश्य अभी के समय में हम विश्व के अंदर देख रहे हैं, यह सारे भयानक दृश्य जो है, यह एकादश रुद्र की ही शक्तियां हैं। एकादश रुद्र की शक्तियां, कल्कि की शक्तियां, यह कोई अलग नहीं है, यह अपने शिव जी की, विष्णु की और ईसा मसीह की शक्ति है। और एकादश रुद्र बोले तो तीनों नाड़ी पर के देवता और 7 चक्र पर के जो देवता है, यह पूरे एक कल्कि की शक्तियां हैं। तीनों नाड़ी में से 7 चक्रों में से यदि आपका एक भी चित्त बुरा है, एक भी चक्र असंतुलित है, फिर चाहे वो खुद की माध्यम से रहे, फिर वो परिवार के माध्यम से रहे, चाहे विश्व की माध्यम से रहे, जिस भी माध्यम से रहेगा, तो उसको कल की शक्ति बख्शने वाली नहीं है। यह हम सभी ने आत्मसात किया था। ये कल की शक्ति जो है, या फिर एकादश रुद्र की शक्ति जो है, जब यह अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है, तो आज के टाइम में सबसे पहले अधिकतर लोगों में कैंसर के रूप में वह प्रकटीकरण कर रहा है। तो एक समय था कैंसर के ऊपर किसी के पास में कोई तोड़ नहीं था, कितने लोग समाप्त हो जाते थे, पर अब कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, शुगर हो गए, जितने भी बड़े बड़े विकार है, उसके ऊपर मानव जाति ने विज्ञान की खोज निकाली, और अब ऐसा व्यक्ति कई सालों तक जीवित रह सकता है, अपना कार्य कर सकता है। ये जो एकादश रुद्र की शक्तियां कार्य करने लग जाती है, एकादश रुद्र जब असंतुलित हो जाते हैं, तो धीरे 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 हमारे एक एक शरीर के अंग को काटता है, कष्ट देता है और उसको खत्म करता है। हम लोगों ने देखा होगा किसी व्यक्ति के शरीर के जिस भाग में कैंसर हो जाता है, उस व्यक्ति का वो स्थान शरीर का निकाला ही जाता है। यदि नहीं भी देखा होगा, तो जो भाई बहन तंबाकू खाते होंगे, स्वयं बोलो या उनके परिवार का कोई सदस्य, तो वो पुड़ी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पिक्चरों में भी नोट आती है, जब वो ऐसी सीन आती है, तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह नीचे टाइटल देते हैं, और वो सिर्फ दिखाने के लिए दिखाते हैं कि हम गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है तंबाकू खाने वालों का उस पुड़ी के ऊपर एक फोटो बना हुआ आता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इससे कैंसर फैल सकता है। मुंह का पूरा छालों से भरा हुआ फोटो उस पर लगा गया है। जिनको मुख का कैंसर हो रहा है, उनका कुछ मुख के कोई पार्ट निकल जा रहे हैं, किसका गले का हो रहा है तो गले का कोई पार्ट निकल जा रहा है। ये सभी के साथ बना हुआ है। तो कहने का मतलब, एकादश रुद्र की जो शक्तियां है, वह हमारे शरीर के जिस भाग में
जाती है वहां का वो भाग डॉक्टर आज के टाइम में निकाल लेते हैं। यही बात यहाँ पर श्री माँ ने बताई, एक एक करके वो हटा दिया जाता है। फिर चाहे वो आपकी उंगलियां हो, चाहे शरीर का कितना भी बड़ा पार्ट हो, कुछ भी हो। ऐसे एकादश रुद्र जिनके असंतुलित है, असंतुलित है, ऐसे व्यक्ति कुष्ठ रोगी भी होते हैं। यही नहीं कि कैंसर ही होगा, कैंसर ही होगा ये नहीं है। कुष्ठ रोग जिन्हें कि किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है हाथों में पैरों में, करते हैं पर अनुभव नहीं होता है, फीलिंग नहीं बसती है। कुछ तो बालक जन्म में आया, कुछ तो रोगी हो गया है, उसके हाथ अपंग है, उसके पैर अपंग है, हम लोगों ने सुना होगा कहीं। तो ये एकादश रुद्र की शक्तियों से असंतुलित होता है। जब बच्चा असंतुलन में जन्म में आता है तो इसमें उसके माता पिता का ही दोष होता है। जो पिता है, पिता के 7 पीढ़ी, माता है, माता की 7 पीढ़ी, इतने पीढ़ियों का मिला करके जो पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, उसी परिणाम स्वरूप बच्चा जन्म में आता है। और यही बात हमने अपने अजन्मिक कुंडलनी के माध्यम से आत्मसात की थी। कुंडलनी को कहाँ पे जन्म लेना है, यह वो कुंडलनी तय करती है। और तय करने के बाद में उसके मन लायक यदि वो घर परिवार नहीं लग रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो गलत व्यवहार में, गलत आचरण में, गलत चीजों में चला भी जाता है। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो पिता का क्रोध बहुत ही सौम्य हो सकता है। एकदम कठोरता से, कटु वचनों से कभी भी पिता अपने बच्चों को दंडित नहीं करते हैं। पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका वातावरण रहेगा, उस अनुसार डिसीजन भी लेना जरूरी होता है। एक लिमिट बताई थी आप लोगों को बच्चों के लिए, किसको याद है, भूल गए थे, नहीं थे। बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे इतना स्नेह भाव दीजिए, इतना प्रेम भाव दीजिए कि किसी चीज की कमी ही ना रहे। बच्चा 5 साल के ऊपर चला गया है, 10-12 साल का हो गया है, उसको 2 थप्पड़ से ठिकाने लाइए। पर यही बच्चा यदि 14-15 साल का हो गया है तो उसके साथ में दोस्ती वाला व्यवहार कीजिए। जब दोस्ताना बन जाएगा तो कितना भी बिगड़ा हुआ बच्चा रहे, पिता उसको सुधार सकता है। बेटी है तो माँ सुधारेगी, बेटा है तो पिता सुधारेगा। एक बार वह आदिशक्ति माँ नाराज हो गई, इतने गुस्से में आई, इतने गुस्से में आई कि उसके अंदर का रौद्र रूप जाग उठा था। सारी रौद्र की शक्तियां पता चल रही थी कि अब क्या होगा, क्या करेगी। पिता ने कोशिश भी की उसको सहलाने की, पूछने की, बोलने की, समझने की, पर इतना भयानक रूप, किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। ऐसे टाइम में श्री माता जी के सामने अबोध बालक, एकदम अबोध बालक, जो 4-6 महीने का था, हमने महाकाली सीरियल में देखा होगा, माँ के चरणों में का तत्क्षण वो शांत हो गई। एक माँ होती है कि अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं दे सकती, अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं बोल सकती, गलत नहीं कर सकती,
उसका तरीका भले ही गलत हो जाएगा पर उसके पीछे के भाव कभी गलत नहीं होते। यह जो रुद्र की शक्तियां है, यह एकादश की ही शक्तियां हैं। जब यह शक्तियां समाप्त हो जाती है तो जीवन तहस नहस हो जाता है। एकादश रुद्र की शक्ति, रुद्र रुद्र की शक्तियां बताइए। एकादश की शक्तियां रुद्र की। रुद्र कौन है? शिव। शिव कहाँ बसा है? हमारे हृदय के अंदर। हृदय के अंदर हमारी क्या है? आत्मा की ज्योत है, प्राण ज्योत जिसे बोलते हैं अपन। शरीर का कोई भी ऑर्गन खराब हो रहा है, असंतुलित हो रहा है, तो यह ऑर्गन के माध्यम से कोई भी उपाय योजना शेष नहीं रहती है। जब हृदय असंतुलित हो जाता है तो एक झटके में प्राण निकल जाते। पर हृदय के अलावा यदि आपका कोई ऑर्गन खराब हुआ है तो वहां पर बहुत से उपाय योजना निकल गए हैं। एक बार आपकी श्वास बंद पड़ जाए, देखो है क्या कोई उपाय किसी के पास में? कोई सुधार नहीं सकता है अपने को। सांसें जो है ये हम अपने हृदय से लेते हैं, हृदय में हमारी सांसें हैं। तो ये कनेक्शन हमें समझना बहुत जरूरी है। जो ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके महान बच्चों में किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। माँ के पैरों के नीचे रखते हैं। माँ के चरणों में यदि कोई बच्चा जा रहा है तो जितना भी विनाश होने वाला है वो विनाश बच जाता है। पर पूर्ण हृदय से जाना होगा। हृदय की परिभाषा कल आप लोगों को समझाई गई थी। कल समझाई कि सुबह के ध्यान में बताई, याद नहीं? हृदय जो नाभि चक्र से ऊपर अपना हार्ट है, यह हृदय माया से, भ्रांतियों से भरा पड़ा है। तो ये अशुद्ध हृदय है हमारा। पर सहस्त्रार से ऊपर का जो हृदय चक्र है, सहस्त्रार में जो हृदय चक्र है, यह प्योर अनहद बोला है। श्री माता जी ने भी बोला है, संत कबीरदास जी ने भी इसको प्योर हृदय बोला है। शून्य शिखर पर अनहद बाजी। शून्य शिखर कहाँ है? जब हम सहस्त्रार में बैठे निर्विचार हो गए। निर्विचार यानी शून्य शिखर। यहाँ पर हमारे हृदय की सारे कार्य चलते, हृदय की सारी गतिविधियां होती हैं। ये हमारी जो भी इच्छा है, ये सहस्त्रार से ऊपर जाकर के यदि हम करते हैं तो तत्क्षण कार्यान्वित होती है। यह हम सभी ने अनुभव किया था और आदिशक्ति के वाणी से आत्मसात भी किया है। एक वार्तालाप का तरीका आप लोगों को जो बताते, संतुलन में आइए, निर्विचारता में जाइए, उसके बाद में श्री माँ से पूछिए, श्री माँ से जजमेंट लीजिए। तो निर्विचारता में जाना और पूर्ण हृदय से बोलना, तो ये आकाश तत्व आ गया। यहाँ से हमें एकदम अचूक जवाब मिलता है। कहीं पर भी भटकने की, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं बचती है। एकादश रुद्र जो है यह पूर्ण विनाश की शक्तियां है, शिव जी की विनाशकारी शक्तियां है। जब शिव जी का विनाश, शिव जी विनाश करना शुरू कर देते हैं तो कुछ शेष नहीं बच रखते हैं, पूर्ण रूप से खत्म, सफाया कर देते हैं। प्राणों का ही उदाहरण यहाँ पर ले लीजिए। प्राण निकल जाए तो क्या बच गया? एकादश रुद्र कैसे कार्य करते हैं, कैसे सहयोगिनी योगी स्वयं एकादश रुद्र बनते हैं? कौन बताएगा? कैसे
सहयोगी एकादश रुद्र बनते हैं। कौन देगा इसका जवाब? शिवानी, मायादी, मेरा माइक बहुत टाइम से बंद है क्या? चालू है, आवाज आ रही है। अच्छा, फिर जवाब दो ना। मेरा तो अभी ध्यान गया माइक की ओर, मैंने बोला बंद ही है क्या मेरा माइक, मैं बोले ही चली जा रही हूँ। एकादश रुद्र की शक्तियां एक सहयोगी में है। कौन बताएगा कैसे है? कैसे सहयोगी एकादश रुद्र बनते हैं? हाँ बताइए अन्नू जी। जब एकादश रुद्र की शक्तियाँ हमारे सहस्त्रार से आती हैं और जब हमें महाविष्णु की शक्तियाँ कार्य करने लग जाती हैं, तभी हम एकादश रुद्र की शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे हमारे जो माथा है, जहाँ कल्कि है, वहाँ महाविष्णु जी ही है। थोड़ा सा तेज बोलिए। अच्छा सॉरी। और कौन बोलेगा? सहयोगियों के अंदर एकादश रुद्र की जब शक्तियां। हमारे जब हमारे अंदर ईमानदारी विकसित हो जाएगी, तो हमारे अंदर एकादश रुद्र की शक्तियाँ आ जाएंगी और हम परिपक्व हो जाएंगे और चैतन्य के माध्यम से समझने लग जाएंगे क्या सही है क्या गलत है। बहुत सुंदर जवाब दिया, थैंक यू श्री माता जी। पहले तो भटक गए थे, दिया सही था पर घुमा फिरा कर दिया था, पर वो है कि थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है ना हाँ दिमाग। हाँ, पर अभी चलो घुमा फिरा अभी कर आया आया, है सटीक कि आया। अब थैंक यू सटीक आया थैंक है। यू। हाँ तो सुनाओ। हाँ क्या बोले अर्चना जी? फिर से बोलो, बोली अनु दीदी को जवाब। जब हम संतुलन में आ जाएंगे, ईमानदार व्यक्ति हो जाएंगे, हमें खुद को महसूस होगा कि हम हर चीज में ईमानदारी कर रहे हैं, चाहे वो ध्यान प्रार्थना हो, चाहे किसी भी प्रकार का संतुलन हो। जब हम संतुलन में आ जाएंगे और जब हमें चैतन्य की परख आ जाएगी, तब हम एकादश रुद्र की शक्ति बन जाएंगे। हम अपनी बुद्धि के माध्यम से कोई चीज नहीं, उस चैतन्य के माध्यम से सारा डिसीजन लेंगे। तब श्री माता जी हमें एकादश रुद्र की शक्ति बना देंगी। जय श्री माता जी। जय श्री माता दी। शिव जी की एकादश रुद्र की कल्कि की जो शक्तियां है ना, वो कोई अलग शक्तियां नहीं है। इसके पहले भी आप लोगों को बताया गया था। कल्कि कौन है? हम लोग ही कल्कि है। कोई सफेद घोड़े पर बैठ के नहीं आने वाला है। सफेद घोड़ा यानी केवल प्रकाश, सत्य का प्रकाश, ये बताया गया था आप लोगों को। जब सत्य का ही प्रकाश रहेगा, सत्य का ही साम्राज्य रहेगा, जहाँ किसी प्रकार का झूठ नहीं चलेगा, किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं चलेगा, तो वह
एकादश रुद्र की शक्ति बोलो चाहे कल्कि की शक्ति बोलो, दोनों एक ही है। एकादश रुद्र जो है ये थोड़ा 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 करके हमें काटते हैं। यहाँ पर फर्क ध्यान में ले लीजिएगा सभी। एकादश रुद्र की शक्तियां जो है थोड़ा थोड़ा हमें सफाया करते, सुधरने का मौका देते हैं। पर कल्कि की शक्ति जो है अभी तक तो वो हमें समय दे रही है, पर अभी भी इस समय का हम लाभ नहीं उठाते, इस समय को समझते नहीं है। एक टाइम ऐसा रहेगा कि वो बोलने का भी मौका नहीं देगी। और जब ये दोनों के बाहर से कार्य चला जाएगा, कल्कि और एकादश रुद्र, तो सदाशिव उर्वरित कार्य को कर देंगे। महादेव जो सहस्त्रार में विराजित है, उर्वरित कार्य, कल ही हमने यह बात आत्मसात की थी। बचा हुआ कार्य सदाशिव करेंगे। यदि हम लोग आज भी सत्य में स्थापित नहीं हो रहे हैं, ईमानदारी के ऊपर नहीं चल पा रहे हैं, फिर चाहे वो स्वयं के लिए हो चाहे दूसरे के लिए, ये नहीं कि मैं खुद के लिए ईमानदार हूँ, दूसरों के लिए मुझे क्या करना है, तो भी रक्षण नहीं होने वाला है। हमें स्वयं के प्रति भी उतना ही ईमानदार होना है और दूसरों के प्रति भी उतना ही ईमानदार होना है। फिर चाहे कोई भरोसा करे या ना करे। कल ध्यान होने के पश्चात कल सुबह किशन ने एक पिक्चर लगाया और ट्यूशन चला गया। मैं काम करते करते वो पिक्चर देख रही थी। पिक्चर की शुरुआत मैंने 5-10 मिनट की देखी और एंडिंग 5-10 मिनट का देखा। ध्यान में लेना बातें। एक महिला, एक विधवा महिला, जब बच्चा पेट में था उस समय पर उसके पति मर गए। पिक्चर की स्टोरी बता रही हूँ। उसके पति मर गए कि मार दिया, ऐसा ही कुछ था वो। उसके पश्चात इसके हाथ से कोई ऐसी गलती हो गई कि उसको न्यायालयीन कोठरी आजीवन सुनाई गई। सुनाने के बाद में अब वो प्रेगनेंसी तो बनी हुई थी, उसकी कारागृह में ही, पुलिस कोठरी में ही उसकी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी हो गई तो महीना भर तो बच्चा मेरे ख्याल से वो उसके पास में था। उसके बाद में अब ये बच्चे का क्या किया जाए, बच्चे को तो पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, ऐसा वो पुलिस स्टेशन के अंदर की चर्चा वो पिक्चर के अंदर बताई थी। कोई बोले आश्रम में ले जाओ, कोई बोले यहाँ रख दो, तो कोई तैयार नहीं हुआ कि भाई खूनी का बेटा है, हम नहीं रखेंगे इसको। तब एक पुलिस वाला उसको गोद लेता है। गोद लेता है मतलब उसकी जिम्मेदारी लेता है। उसको उस टाइम पे कोई बच्चे नहीं थे और वो कलेक्टर था उस गांव का। गोद लिया तो पिताजी दुखी थे, पुलिस अफसर के पिताजी दुखी थे कि भाई तू एक खूनी का बेटा क्यों ला रहा है, जैसा खून रहता है वैसे ही बच्चे रहते हैं। तो बेटे ने अपने पिता को समझा कि पापा, बच्चा जिस माहौल में ढलेगा उसको वैसे ही आदत लगेगी। इस बच्चे का उसमें क्या कसूर, उसके माता पिता के किए की सजा बच्चे को क्यों मिले। इस रूप से बच्चे को अपने परिवार में स्थान दिया। अब दादा हो गया और चाचा हो गए, इन दोनों लोग गुस्सा करते थे। चाचा जो थे ये अच्छे बड़े सारे थे, शादी लायक थे, और बच्चा जो था इनका वो 15 साल का हो चुका था, जो पुलिस स्टेशन में जन्म में आया था। 10-12 साल 15 साल का कुछ उम्र होगी उसकी। जो देवर था, देवर ने उसके साथ में गलत कृत्य किया। गलत कृत्य करने के बाद में उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरी माँ जेल जाए,
क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वो उस घर का बड़ा बेटा था, उसको ये नहीं मालूम था कि मेरा जन्म कहीं और हुआ है, ये मेरे ओरिजिनल माता पिता नहीं, ये बात उसको नहीं मालूम थी। उसके पिता ने उसको एक ही बात समझाई थी कि बेटा तू इस घर का बड़ा बड़ा बेटा है, ये तेरे भाई है, ये तेरे बहन है, और ये तेरी जिम्मेदारी है। मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, काम में रहता हूँ, कुछ भी बात हो जाए तो मेरे पीठ पीछे इन लोगों का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी है। अब ये भाभी जो थी नहा धो करके हमरे कमरे में गई और देवर ने उसके साथ में गलत कार्य करने की कोशिश की। ये जो बड़ा बेटा था जो खूनी का था, वो बेटा कुछ कारणवश अपने मम्मी के पास गया तो वो चिल्ला रही थी, चिल्लाई तो उस देवर के चंगुल से निकलने के लिए उस औरत ने उसके सिर पर इस तरह से अपना ये फ्लावर पॉट मारा कि वो हॉट स्पॉट खत्म हो गया। अब पिता ने तो समझाया था मुझे कि बेटा तेरी इसके ऊपर इन सभी की जिम्मेदारी है, इन लोगों पर आँच मत आने देना। इतनी ही लाइन उस बेटे को समझाई गई थी। अब मेरी मम्मी का नाम पता चल जाएगा तो मेरे पापा को कष्ट होगा, उसको ये होगा, उसको वो होगा। इस तरह से उसने जो वो फ्लावर पॉट था अपने हाथ में ले लिया। 15 मिनट की स्टोरी है ये। पिताजी ने उसको बहुत मारा। पुलिस स्टेशन जो बच्चों का कारा ये होता है, को न्यायालय क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर बच्चों को गड़ाया जाता है, नाबालिग बच्चे जब, हाँ क्या बोलते हैं, रिमांड हो। हाँ सुधार वहां गृह। पर, हाँ वहां पर उसको भेजा गया। उसके बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो गया 20-22 साल का, तो उसको अपने ये पुलिस कोठरी में लाया गया, जो बड़े लोग जहाँ पर रहते हैं बच्चों के स्थान से निकाल के। वहां पर उसके पिताजी उसका गुस्सा करते थे। अब कुछ समय बाद वो छूट गया, कुछ टाइम था उसका, 10 साल का 5 साल का कुछ टाइम था, वो निकल गया। फिर बेटी की शादी निकली तो ये पिताजी तो कबूल नहीं करते थे, घर में आने के लिए अनुमति नहीं थी उसकी। वो अपना अकेला ही दूसरे मकान में रहता था, लोगों की सेवा करता था, खुद के पेट भरता था। बहन की शादी है, क्या हो गया, मुझे नहीं बुलाया, तो चला गया। किसी ने वहां पर उसका सम्मान नहीं किया, उसको धुतकार के घर से हकाला गया, शादी से भेजा गया। फिर भी उसको पता था, किसी ने बता दिया कि भाई तेरे बहन का सुहाग उजड़ने वाला है, जैसे ही तेरे बहन की शादी हो जाएगी तो उसको गोली मार दे जाने की साजिश कर रहे हैं। जैसे ही भाई को पता चला वो वहां तक पहुंचे, तब तक ये सारे कृत्य शुरू हो चुका था, शादी हो गई थी, सब बातें हो गई थी। मुझे क्या करना है, पिता ने मुझे दिया है सबकी जिम्मेदारी का, तो वो मुझे निभाना है। वो भले ही मेरे से गुस्सा रहे, जो भी है, क्या करना है मुझे। फिर भी उसने विचार नहीं किया। 1 घंटे पहले, आधी घंटे पहले इतने गेस्ट लोगों के सामने उसकी गलत वर्तणूक हुई, उसकी इज्जत का जो भी व्यवहार हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो सब हो गया। फिर अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए जो नव दाम्पत्य ने कस्में खाई थी, फेरे लिए थे, उसने अपने पति की रक्षा करने के लिए जो व्यक्ति मारने के लिए आया था, उसका सुहाग उजाड़ने के लिए आया था, उसको मार डाला। मारने के पश्चात इतने साल तक तो वो कभी नहीं बोला किसी को, उसके माँ ने कुछ नहीं बोला, पर आज भी अपने बहन की लज्जा बचाने के लिए पूरे गांव के सामने बोला, दीदी आप जेल चले जाओगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पापा को कष्ट पहुंचेगा, आप ये मुझे दे दीजिए, मैं पुलिस और कोठरी में एक बार और चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो वैसे भी बुरा हूँ और ऐसे भी बुरा हूँ। पर ईमानदारी का फल यहाँ पर आप सभी को ध्यान में लेने के लिए स्टोरी सुना रही हूँ। हाथ में ले लिया
तब माँ से रहा नहीं गया। इतने सालों से माँ चुप बैठी हुई थी, उस दिन चुप नहीं बैठी। बोले बेटा, कल तो बोले तूने एक बार मेरी वजह से जेल में चला गया, मैंने तेरे चाचा को मारा तो तूने इल्जाम मेरे ऊपर लिया कि तेरे पापा का दुख सहे, कष्ट हो जाएगा, उन्हें सहन नहीं होगा, और मेरी वजह से कितने दुख सहेगा तो, कितनी अपने ये करेगा। अब मत करिए गलती, एक गलती करके तो तू अभी तक भुगत रहा है, हम सबसे दूर है, कोई तुझे अच्छा देखता नहीं है, कोई अच्छा तुझे बोलता नहीं है। पर बोले मुझे मेरा फर्ज करना है, मुझे मेरी ईमानदारी पर रहना है। माँ आप कुछ मत बोलिए। उसने जो हथियार था अपने बहन के हाथ का अपने हाथ में ले लिया। पुलिस आई और उस बेटे को उठाकर लेके चली गई। परिवार को जब उसकी सच्चाई पता चली कि इसने खून नहीं किया है, इसने सारे परिवार की रक्षा की है, मेरे पेट से इस बेटे ने जन्म नहीं लिया, पर मेरे लाइन समझाए हुए बात पर वो आज भी अटल रहा, मेरा इतना घिनौना व्यवहार रहने के बावजूद भी। जब उस बेटे से खून हो गया तो पिता ने भी बता दिया आवेश में आकर के, अरे तू तो खूनी का बेटा है, तू खूनी ही बनेगा। मैंने मेरे पिता की बात नहीं मानी। पर जब सच्चाई सामने आई, ईमानदारी सामने आई, तो वो पूरे देश का राजा बन गया। ईमानदारी। आज परिवार की रक्षा करने के लिए आपने हथियार उठाया है तो आपकी रक्षा भी की गई, सजा हुई, पर नाम मात्र के लिए। जहां पर किसी को फांसी की सजा मिलती है, किसी को उम्र कैद की सजा मिलती है, तो इसे 2 साल का कारागृह सुनाया गया। उसके बाद में उसकी तारीफें, उसके रहन सहन बहुत, एक शॉर्ट में 2 मिनट का पीछे का बहुत सुंदर था। तो हमें अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी, कहने का मतलब। कोई कितना भी नीचे गिर जाए, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, ईमानदारी नहीं छोड़नी है। अभी 4 दिन पहले मैंने अपने भैया को ये बात बोली। इस पिक्चर तो मैंने उस टाइम पर देखी हुई भी नहीं थी कि भैया अपने को अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना है। आज ईमानदारी के राह पर चलते हैं ना तो बहुत कांटे हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जीवन हमें यापन करना पड़ता है, पर अमर होके निकल जाते हैं। आज मर के कितने साल हो गए, कितने युग बीत गए होंगे राजा हरिश्चंद्र को, पर उनका नाम मिटते नहीं मिटता है। हमें अपनी ईमानदारी किसी भी हद तक नहीं छोड़नी चाहिए। प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो राम जी का एक ये था, क्या बोलते, पण था, निश्चय था कि प्राण चले जाए पर शब्द नहीं जाना चाहिए। पर आजकल तो हम शब्दों की मर्द है, हम बोल दिया, हो गया तो हो गया, क्या करना है। यह जो व्यवहार है ना, ये अनुचित व्यवहार है। ईमानदारी पर उतरेंगे, सत्य पर चलेंगे तो कांटे बहुत मिलेंगे। गुलाब देखो कितना प्रिय है श्री गणेश को। गुलाब के फूलों से आप उनका सेवन, पूजन करो, देखो आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है। 1.5 महीना गुलाब के फूलों से गणेश मंत्र की करके देखिए। पर गुलाब का फूल महंगा आता है, इसके लिए सभी की हिम्मत नहीं होती है। किसी की पैसे की समस्या होती है, तो किसी के घर पे परिवार वालों की समस्या होती है। तो कोई आसान बात नहीं है गुलाब के फूल से श्री गणेश का रोज पूजन किया जाए 1.5 महीना। कितने कांटे लगे हैं गुलाब के अंदर, फिर भी वो प्रिय, परमात्मा को प्रिय है। एक गुलाब ऐसा है कि जो चाशनी में घोलो, हजम कर जाओ, तो कब निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। और एक गुलाब ऐसा है कि जो परमात्मा के चरणों में चला जाए तो जीवन सफल हो जाए। यह गुलाब हम सभी को बनना है।
हमें अपने ईमानदारी से, अपने मार्ग से नहीं हटना है। सादी सी परेशानी यदि हमारे जीवन में आ जाती है तो हम सहयोग को छोड़ के चले जाते कि अरे नहीं होता, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या लिखा है अपने तकदीर में, यही पीड़ा, यही परेशानी। चलता फिरता नमूना आपके सामने बैठा है। कितनी बातें अपने लाइफ की आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। हमें किसी भी रूप में हमारे माँ का आंचल नहीं छोड़ना है। आंचल छोड़ देते हैं तो दुगनी मात्रा में परेशानियों से भीड़ जाते हैं। इसके ऊपर चलो आज तो ये है ही नहीं, गुप्ता फैमिली, नहीं तो पूछवा देती थी। 2 साल पहले जब इसको किडनी ट्रबल हुआ था, कोरोना काल में किसी ने इसको नंबर दिया था। 4-6 महीने के अंदर इसका किडनी ट्रबल खत्म हो गया था, प्रार्थनाओं से, वाइब्रेशन देने से। लेकिन 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, क्षमा चाहती हूँ, उसका ट्यूशन का टाइम हो गया था और मैं भूल गई थी, बातों में लग गई, क्षमा चाहती हूँ। उसका ट्रबल जो था 4-6 महीने के अंदर सुधर गया। सुधरने के बाद में कुछ गलत कृत्य हुए अनजाने में। गलत कृत्य होने के पश्चात अब मेरी समस्या तो हल हो गई, जॉब करने लग गई, न जाने कितने गलत काम किए, बातें इधर उधर उसकी इसकी, बहुत सी चीजें हो गई। क्या बताना चाह रही थी श्री माता जी? क्षमा कीजिएगा, बात माइंड से स्लिप हो गई है, जो भी बताना चाह रही थी। अनजाने में जब सत्य के माध्यम से हम ठीक हो जाते हैं, विजय पा लेते हैं, और अब मुझे जरूरत नहीं बोल के आदिशक्ति का साथ छोड़ देते हैं। हाँ, ये पॉइंट था। ध्यान छोड़ देते हैं, कार्य बंद कर देते हैं, तो कितने भारी मात्रा में वो परेशानी लौट कर आई है, आप सभी उनकी बातों से अनुभव कर पाते होंगे। जो उनके परिचित का है उनकी तो बात ठीक है, उन्हें सब बातें पता है, पर जो उनके कांटेक्ट में नहीं, अपरिचित नहीं, सिर्फ ग्रुप में ही मिलते हैं, दीदी जय श्री सत्य माता का जी। साथ तो। हाँ भैया। हाँ, आप कहें तो हमको एक बात याद आई। जब हम सहज में जुड़े थे 2000 में, तो उसके बाद जब सहज से हम टूटे ना, हम जब परे हुए, तो दीदी इतना परेशानी हुई, इतना हुई, अब अभी बता नहीं सकते हम। मेरे अपने पारिवारिक जीवन में और घर परिवार में बहुत सारी परेशानी हुई। तब अब हम सोचे कि अब श्री माता जी के पल्लू जोर से पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जितना भी जैसा भी समस्या आ जाए, लेकिन अब माँ का पल्लू नहीं छोड़ेंगे। जय श्री माता जी। धन्यवाद जो आपने अपने लाइफ से जुड़ा हुआ यह अनुभव सभी के साथ शेयर किया, क्योंकि कई बार जय यह माता जी दीदी। माता जी को धन्यवाद जी। हाँ, एक सेकंड। हाँ, क्योंकि पता नहीं कितनी सत्यता है मेरे मन में, तो मैं कोई बात रखती हूँ नहीं, जो बातें रहती है सब खुल्लम खुल्ला आपके पास में बोल देती हूँ। दीदी कुछ तो बातें अपने मन से बोलती होगी, कुछ तो लगाती होगी, कितनी सत्यता है इनको ही इतना कैसे पता है, यही इतना कैसे बताती है, हमें तो आज तक नहीं पता, हम भी इतने साल से सर्च में है। यह धारणा है कहीं ना कहीं किसी की बनी हुई होगी, ऐसा मुझे लगता था, पर आज यम भैया ने अपना अनुभव सुना करके ये प्रूफ कर दिया है कि कुछ लोगों के अंदर की तो ये मानसिकता निकल ही गई होगी, ये कुछ नहीं बचा होगा। थैंक यू भैया, थैंक यू श्री माता जी, जो आपने अपनी यहाँ
अनुभव रूपी बात बताई। सुख ना मिले ना चलेगा, पर परेशान होकर के नहीं जाना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तक जान में जान है तब तक, या फिर अगले जन्म में हमें उसका लाभ जरूर मिलने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। ये बात सभी समझ लीजिएगा। हाँ जी। जय श्री माता दी दीदी। ये भैया ने जो बात बोली ना, ये एकदम सत्य है। क्योंकि कभी हमें ऐसे लगता है ना, हमने ध्यान नहीं किया, और कभी ऐसे लगता है कि बैठे रहते हैं कि हम थोड़ा सा, माँ क्या हम अलग हो जाए क्या, तो तुरंत ऐसे लगता है कि माँ का पल्लू पकड़ लो, कस के पकड़ो, कि माँ हमसे छूट ना जाए। ये मुझे भी ऐसे एहसास होता है कि माँ का पल्लू इतनी कस के पकड़ो ना कि माँ को जाने ही ना दो। खुद की अनुभूति है ये मेरी। और कुछ भी होता है तो श्री माता जी के सामने जाके बोल दो, तो एकदम हल्के होते हैं, ऐसे लगता है कि माँ सारी बातें सुन ली है और माँ ने इसका कुछ ना कुछ हल निकाल दिया है। ये मेरी खुद की अनुभूति है कि मैं खुद फील कर पाती हूँ इस चीज को, कि माँ के, अगर हम अपने हृदय पे हाथ रख के माँ के सामने बोल देते हैं सारी बातों को, तो हमारा हृदय तो हल्का होता ही होता है। हम इतने आनंद में थोड़ी देर बाद हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कि उसके लिए वर्ड ही नहीं है मेरे पास। ये मेरी खुद की अनुभूति है। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू। आपने हमें चुना। थैंक यू। एक और अनुभव बताती हूँ आपको, नॉन सहयोगी का है। आंखों देखा है और आज भी देखती हूँ। मेरे सिस्टर की सास, बुआ की लड़की है, उसकी सास। आज उसकी उम्र है 85 से आसपास है। 85 के ऊपर ही होगी। 90 तो नहीं बोल पाऊंगी, पर 85 के ऊपर होगी। कि बेटा ही उनका 60 साल का है। तो वह व्यक्ति किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानता है, कभी उपवास नहीं करता है, कभी पूजा नहीं करता है, पूर्ण रूप से नास्तिक है। आज भी नास्तिक है। पर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। किसी को आनंद मिले ऐसे ही कृत्य उनके होते, फिर चाहे वो वाणी से रहे, बोली से रहे, भाषा से रहे, जिस भी रूप से रहे। इतना मन भर के आ जाता है, क्या बताऊं। उच्च कोटि का सहयोगी, जो सहयोग में नहीं है पर गुण उसके उसके आदिशक्ति के स्वरूप में है। आज भी उसको एक चवन्ने की गोली तक नहीं लेना पड़ता है। तो हमें इस तरह की आत्माओं माँ बननी, इस तरह के आत्मा के माध्यम से हमें कार्य करना है। पर हम लोग आज भी दूसरों की तो बहुत दूर की बात है, स्वयं की आत्मा को ही हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरों का क्या ख्याल रखें।